हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम। उदाहरण क्या क्या है? मैं, तुम, या, वह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका आदि सर्वनाम है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी जैसे नाम होता है गंगा, जमुना, उसके स्थान पे आ जाए। हमारा नाम है डाली, किसी के नाम है रानी, किसी के नाम है ऋचा, उसके स्थान पे आ जाए। इलाहाबाद है, दिल्ली है, प्रयागराज है, उसके स्थान पे आ जाए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ मैं, तुम, यह, वह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका आदि। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 2 पीपी, प्रश्नवाचक पुरुषवाचक, 2 यन, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, 1 ए, 1 यश। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। इसका कोड क्या है? सर्वनाम का कोड क्या है? प्रश्न करो पुरुष से कि निश्चित या अनिश्चित संबंध बनाएंगे निजता का। कोड क्या है? क्योंकि सर्वनाम के भेद भी पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इसका कोड होता है प्रश्न करो पुरुष से, प्रश्नवाचक पुरुषवाचक, निश्चित या अनिश्चित, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, संबंध बनाएंगे निजता का, संबंधवाचक निजवाचक। प्रश्न करो पुरुष से कि निश्चित या अनिश्चित संबंध बनाएंगे निजता का। प्रश्न करो पुरुष से कि निश्चित या अनिश्चित संबंध बनाएंगे निजता का। यही कोड याद हो गया, सर्वनाम के भेद याद हो जाएगा, कभी भी जीवन में नहीं भूलेगा। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। हो गया 6 भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों एवं स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका कोड मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अंदर का कोड बन नहीं पा रहा है, तो हम लोग को ऐसे ही रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा। भेद के कोड याद कर लेंगे, उसके अलावा इसको ध्यान से पढ़ना होगा जो कभी ना भूले। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तू, आप, ये, वे, वाह। मैं, तू, हम, आप, ये, वे, वाह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं, हम बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे हैं हमारा वीडियो, तो उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो भूलेगा कभी नहीं। मैं बोल रही हूँ तो उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष क्या है? अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है। जैसे हम लोग सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम अन्य पुरुष है। जैसे यह, ये, वे, वह, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ये अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो पुरुषों स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो कितने हैं? मैं, हम, तू, आप, ये, वे, यह, वह।
इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं हूँ, क्योंकि मैं बोल रही, बोलने वाले वक्ता को उत्तम कहते हैं। सुनने वाले श्रोता को, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मध्यम हैं। और जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य के बारे में बात हो रही है, के संबंध में बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुष है। जैसे यह, ये, वे, वह। यह, वह, ये, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। पास या दूर की वस्तु का निश्चित हो कि यही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह प्यारा है। अब यह क्या है? प्यारा है। तो क्लियर है ये प्यारा है, इसलिए निश्चित है। वे बुरे हैं। अब क्लियर है कि वो लोग बुरे हैं, तो इसलिए बुरा जो है वो निश्चयवाचक है। प्यारा जो है निश्चयवाचक है। ठीक है। निश्चयवाचक क्या है? कोई चीज़ अगर निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम के पास कोई पास में चीज़ें हैं या किसी दूर की चीज़ों के बारे में अगर बात हो रही है, तो वो लेकिन निश्चित है, निश्चितता का बोध हो रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह प्यारा है, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह भला है, वह मतलब कोई तारीफ हो रही है, कोई बुराई हो रही है, लेकिन निश्चित है, तो वो निश्चयवाचक है। निजवाचक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है, पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम आप, निज होता क्या है? मैं स्वयं ही ये काम कर लूँगी, मैं आप ही ये काम कर लूँगी, मैं आप ही कपड़ा धुल लूँगी, मैं आप ही खा लूँगी, मैं अपने आप ही खा लूँगी। जब मैं कोई काम अपने आप कर लूँगी तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका क्या है परिभाषा? निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है। जो आप करता है उसके विषय में कुछ बताता है, पर यह स्वयं कर्ता नहीं होता है। वो स्वयं कर्ता नहीं होता है, लेकिन आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें जो आप है वो स्वयं ही काम करता है, इसलिए आप है। लेकिन निजवाचक में वो कर्ता नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है? मैं यह किताब आप ही पढ़ लूँगी। मैं यह किताब आप ही पढ़ लूँगी। अब किताब इसमें करता है, लेकिन आप ही निजवाचक है। आप ही शब्द आ गया तो निजवाचक हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है? जहाँ दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का जैसे हमारा आपका पारस्परिक संबंध है का प्रकट होता है, हम लोग अपना संबंध मान लेते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह लड़की बहुत अच्छी है। वह लड़की बहुत, उस लड़की को हम जानते हैं, हमारी क्लास की ऋचा नाम की लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है। वह इंसान बहुत दानी है। जैसे कोई भी इंसान होता है, जैसे टाटा जी, वो बहुत बड़े दानी हैं। तो संबंध तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि वह इंसान बहुत बड़ा दानी है, ये जग सब लोग जानते हैं, ये बहुत विख्यात बात है। तो संबंध, जिससे संबंध प्रकट हो, दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका पता ठिकाना ज्ञात न हो। क्या है? जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति, जैसे निश्चय में निश्चित रहता था कि वो सुंदर है, वो बुरी है, वो खराब है, वो अच्छी है, वो पढ़ती है, कुछ भी जो है निश्चित है कि हाँ वो पढ़ रही है। इसमें अनिश्चय में क्या होता है? निश्चित नहीं है, ज्ञात नहीं है, बोध कराए लेकिन पता ठिकाना कुछ नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई है वहाँ, कौन है पता नहीं है। कोई आया था, कौन आया था पता ही नहीं है। कुछ खा लो, क्या खा लो, ये नहीं मिठाई खा लो, ये नहीं सब्जी खा लो, फल खा लो, ऐसा उदाहरण नहीं है। कोई कुछ खा लो, तो अनिश्चित है चीज़ें। ठीक है। जैसे ये बताएं ना कि कौन सी वीडियो बना रहे हैं, किस टॉपिक पे बना रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो अनिश्चित है। अगर हम कहने हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, तो सर्वनाम से जुड़ी चीज़ें बता रहे हैं, उनका भेद बता रहे हैं, उनका डिवीजन कर रहे हैं, तो ये निश्चित है। अगर कोई बताए ही नहीं तो वो अनिश्चित हो जाएगा। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका पता ठिकाना ज्ञात ना हो, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। कोई है वहाँ, ऐसे प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्नवाचक तो नॉर्मल है, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तुम क्या खाओगी, तुम क्या खाओगी, प्रश्न किया जा रहा है क्या खाओगी, कोई जो भी बताए जवाब, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। तो इस प्रकार सर्वनाम के बेसिकली हम लोगों को 6 भेद याद होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत आता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।